केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ नफरती भाषण देने पर एफआईआर के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। ये याचिका वृंदा करात द्वारा दायर की गई है। इससे पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया गया था, जिसके खिलाफ करात ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, सही नहीं था। पिछले साल 13 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने माकपा नेताओं वृंदा करात और के.एम. तिवारी द्वारा भाजपा के 2 सांसदों के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषणों के सिलसिले में दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में दावा किया था कि ठाकुर और वर्मा ने लोगों को उकसाने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में 2 अलग-अलग विरोध स्थलों पर गोलीबारी की 3 घटनाएं हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यहाँ रिठाला रैली में ठाकुर ने 27 जनवरी 2020 को भीड़ को उकसाने के लिए भड़काऊ नारेबाजी की थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि वर्मा ने 28 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी की थी। निचली अदालत ने 26 अगस्त 2021 को याचिकाकर्ताओं की प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सक्षम प्राधिकार केंद्र सरकार से अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली। शिकायत में करात और तिवारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B राष्ट्रीय एकजुटता को कमजोर करने वाले भाषण देना और 295 जानबूझकर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने का अनुरोध किया था। आईपीसी की धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दिया गया भाषण, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, 505 गड़बड़ी फैलाने के इरादे से दिया गया बयान और 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। इन अपराधों के लिए अधिकतम 7 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के 3 साल का समय बीत चुका है। लिहाजा इस मामले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब कहीं ऐसे मामले होते हैं तो पुलिस खुद ही इसको संज्ञान में लेकर के प्राथमिकी या मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसा कोई एक्शन कम से कम पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है और यही कारण कि अब इस मामले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी के रिठाला में एक रैली में शाहीन बाग के CAA विरोध प्रदर्शनकारियों पर भड़काने के बाद ठाकुर ने भीड़ को देश के गद्दारों को गोली मारो नारा लगाने के लिए उकसाया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वर्मा ने 28 जनवरी 2020 को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त 2021 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत को ही खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले पर क्या जवाब कोर्ट को भेजा जाता है। फिलहाल अनुराग ठाकुर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।